पे, वेन्यू इसलिए क्योंकि ये बाहर वाला रिंग रोड जो है वो है, और सचिवालय से सीधे मथुरा रोड जिसे हम कहते हैं उसको हमने पकड़ ली है। और राइट साइड में ITO के साथ राइट साइड में जो है वो ही प्रगति मैदान का वो मेन वेन्यू है। बहुत खूबसूरत सजाया गया है, जिसका जिक्र हमने कई बार किया है और कई बार ये देखिए बहुत खूबसूरत सा पेड़ पौधे और तमाम सारी चीज़ें। क्योंकि जब इस वक्त हम निकल रहे हैं क्योंकि सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी है, सन्नाटा ही सन्नाटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देख के अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। हमारे जो अतिथि आए हैं उनके स्वागत के लिए बिल्कुल दिल्ली जो है बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई है। अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। आप राइट साइड में प्रज्ञा जी कीजिए बस। पेंटिंग्स और तमाम सारी चीज़ें मैं कई बार दिखा चुका हूँ। ये हमारे सुरक्षा कर्मी ऊपर मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। दिन रात हमारे जवान जो हैं वो, हमारे ऑफिसर्स, अधिकारी, सब के सब लगातार 3 महीनों से किन्हीं को छुट्टी नहीं दी गई। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और LG हर दिन आपको सड़क पे कहीं न कहीं किसी न किसी लोकेशन पे नज़र आए। नतीजा ये रहा कि जितनी मुस्तैदी उन्होंने दिखाई उतनी ही मुस्तैदी के साथ सभी अधिकारी सड़क पे नज़र आए। बारिश हुई, बारिश की वजह से काफ़ी परेशानियां हुई थी, लेकिन वो भी तब भी ठीक रही है। लोकेशन अब दिखाइए ज़रा, कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम सामने सामने जो है G20 इंडिया का, बहुत शानदार है। और यहाँ से फिर क्योंकि यहाँ से राइट नहीं मुड़ सकते क्योंकि ये वेन्यू है और इस वेन्यू को बिल्कुल बहुत ही सुरक्षा, क्योंकि यही मुख्य वेन्यू जिसे कहते हैं ना वही है, वही मुख्य वेन्यू यही है। और क्योंकि यही अंडरपास है, जैसे मोदी अंडरपास सामान्य भाषा में कहें, मोदी अंडरपास कहा जाता है। यहाँ हमारे जवान खड़े हैं। ये राइट में दिखाई प्रज्ञा जी, यही वेन्यू है दाहिने हिस्से में, क्योंकि प्रगति मैदान है। यहाँ मीटिंग्स जो है वो सुबह से शुरू हो चुकी है। अलग अलग इसमें एक नहीं 5 हॉल जो हैं वो बनाए गए हैं। उन सभी में मीटिंग अलग अलग डेलीगेशंस की, क्योंकि राष्ट्राध्यक्षों के साथ साथ उनके जो अलग अलग मंत्रीज और एक्सपर्ट्स वगैरह सब जो आए हुए हैं उनके साथ अलग अलग मीटिंग्स जो हैं वो दिख रही है। बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ आप देख रहे हैं, बहुत शानदार। ये हमारी दिल्ली मुस्तैदी के साथ बहुत खूबसूरत। ये देखिए पेंटिंग्स बनाए गए हैं, पेड़ पौधे तमाम सारी चीज़ें ऐसे में लगा दी गई है जिसको देख कर लग रहा है कि वाकई ये दिल्ली। हम विदेश के कुछ शहरों को देखा करते थे और समझा करते थे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या। तो दिल्ली इस सबर कर हमें दिखा चुकी है कि ऐसा हो सकता है, वो भी अपने देश में हो सकता है। इसलिए बहुत बड़ी मुस्तैदी के साथ हम लोग यहाँ अपने कर्मचारियों, अधिकारियों और तमाम डेलीगेशंस को देख रहे हैं। आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं। दिल्ली की सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी है, सुनसान पड़ी है। लोग घर में बैठकर अपने अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि वाकई में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये देखिए यहाँ से ये लाजपत नगर का हिस्सा हो जाएगा। मतलब जैसे मैं आगे बढ़ूँगा और निजामुद्दीन के लिए, उससे पहले क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो बैरिकेडिंग्स थी वो इधर की और ज़्यादा है, क्योंकि ये वेन्यू है। मेन जो लोकेशंस हैं वो यही है कि होटल्स में तो ठहरने की व्यवस्था की गई है, लेकिन मीटिंग की जो व्यवस्था की गई है वो इन्हीं जगहों पे की गई है। तो इन मीटिंग की जगहों पे ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ जगह जगह आपको नज़र आएगी। हमारे जवान जो हैं जगह जगह तैनात हैं। फिलहाल सड़कें खाली पड़ी है, दिल्ली वाले घर में बैठकर देख रहे हैं। दिल्ली वाले ने पर पूरी दुनिया देख रही होगी कि भारत ने कैसे सजाया संवारा और किस तरह से अतिथियों का स्वागत किया है। तो पूरी दुनिया जो है वो आज भारत के इस आतिथ्य भाव को लेकर कहीं न कहीं कायल है। और इसलिए हमें आपको भी उसी सम्मान के साथ अपने सरकार के प्रति
विनम्र भाव जो है वो दर्शाने की ज़रूरत है और हमें आपको दर्शाना भी चाहिए। बहुत शानदार शानदार शानदार। अब मैं आगे चल रहा हूँ। मेरे राइट साइड में जो है इनके पास पार्क है, बहुत ही खूबसूरत सा पार्क मुझे दिख रहा है, देख रहे हैं बिल्कुल आप। और इससे बिल्कुल निजामुद्दीन की तरफ मूव करेंगे और निजामुद्दीन की तरफ मूव करेंगे। एक और जो लोकेशन है, शायद मैं आपको अंदर नहीं ले जा पाऊँगा, लेकिन उसकी स्टोरी हमने की थी। बांसेरा करके एक लोकेशन तैयार किया गया है। बांसों से जो हिंदुस्तान का नक्शा, माने भारत का नक्शा बनाया गया है, वो यही वो लोकेशन है। लेफ्ट साइड में आप देखते हैं, दिखाएंगे आपको। गेट जो है, मंडप जो बनाया गया है, वो मंडप भी बांस से ही सजाया गया है। ये देखिए, यही है वो बांसेरा। इससे हमारे जो अतिथि हैं वो अंदर जा सकते हैं और इससे आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ते हुए फिर आगे जैसे मूवमेंट बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ह्यूज पार्क है। इसमें सैकड़ों की संख्या में अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो लगे हुए थे महीनों से। दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण और वन विभाग है, उनके अधिकारी कई इसमें बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए थे। ये गमले आप देख रहे हैं ना, PWD का नाम दिया गया है, लेकिन पूरा काम किया है वन विभाग ने, क्योंकि सड़क PWD की है। और ये लोकेशन जो है वो DDA का है। आइए देखिए, ये खिले हुए फूल, ये पूरी की पूरी तैयारियां जो है वो वन विभाग का है। इसलिए वन विभाग के अधिकारियों ने बहुत बड़ी मुस्तैदी के साथ इसको मनाया है, संवारा है। उसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जिसे दिन रात, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी हर दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ हाजिर होते थे। आज हर चौथे दिन खुद ही मौके पे खड़े होते थे। उनके PCSF हों, CCF हों, जितने सीनियर्स ऑफिसर से लेके जूनियर ऑफिसर, उनको ये नहीं पता चला कि ये दिन कब और रात कैसे होती है। ये मेन लोकेशन है यहाँ। प्रज्ञा जी और ऊपर आपको ले जाएंगे और वो लोकेशन दिखाएंगे। यही वो बांसेरा है। बांस से तो गेट बना दिया गया है। इसके अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर का जो पैच है, उसके अंदर हमारे देश में जितनी बांसों की वैरायटी है, बांस समझ रहे, बैम्बू, जिसे कुछ साल पहले तक सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी थी। अभी हमारा डेलीगेशन निकल रहा है, इधर दिखाइए। ये डेलीगेशंस हमारे जो हैं विदेशी डेलीगेशंस, वो आप देख रहे हैं। तो बहुत शांति के साथ हमें भी उनका स्वागत करना चाहिए, बड़ी मुस्तैदी के साथ। इस बहुत एक अच्छा सहयोग ही है कि हम जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ से हमारा सारा डेलीगेशन जो है वो, मुझे लग रहा है कि दिल्ली के LG साहब शायद नहीं, दिल्ली के LG साहब नहीं होंगे इतने, उनके उसमें इतने फोर्सेस तो नहीं होते हैं। उनके पास 4 गाड़ियाँ होती है, क्योंकि जितने डेलीगेशंस में जितने राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उतने सभी में उतनी ही गाड़ियाँ दी गई है। गाड़ियों के साथ में सुरक्षा व्यवस्था भी वैसे ही की गई है। हर डेलीगेशन के साथ, हर टीम के साथ एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें डॉक्टर मुस्तैद हैं, उनकी पूरी टीम होगी। अगर कुछ भी गड़बड़ी हो तो उसे निपटने के लिए हमारे सुरक्षाकर्मी उनके साथ होंगे। ये तमाम सारी चीज़ें इस बार देखिए। अब हम लोकेशन से बाहर निकल रहे हैं। तो मित्रों, अब इसके बाद का जो पॉइंट है उसको लेकर आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो सड़क जो है वो बिल्कुल ही, क्योंकि अब मैं आश्रम की तरफ चल रहा हूँ। आश्रम की तरफ चलूँगा तो मैं बता दूँ कि आश्रम की तरफ जाने के बाद उस मुख्य मार्ग को तो जरूर उस कॉर्डन ऑफ में रखा गया है, जहाँ चारों तरफ से सुरक्षा कर्मी और तमाम सारी फैसिलिटी दी गई है। लेकिन उसके लेफ्ट साइड में जो लोग रह रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं, उनकी दुकानें भी खुल रही है, उनके संस्थान भी खोले जा रहे हैं। वहाँ सरकारी संस्थान तो पूरी तरह बंद है, जो प्राइवेट संस्थान है वो वहाँ अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं है। जहाँ निकल रहे हैं उन हिस्सों में मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे, जहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और बाकी में ऐसा होना भी चाहिए, हुआ भी है। बहुत शानदार सा आज डेलीगेशन आ चुके हैं, सारे लोग आ चुके हैं, सारे स्टेट्स ऑफ चीफ जो है वो आ चुके हैं। मीटिंग का दौर जो है वो जारी है। इससे आप आगे बढ़ेंगे तो नोएडा चले जाएंगे, DMD है। इधर हम आपको आश्रम तक ले चलते हैं। आश्रम में दिखा देते हैं क्या मूवमेंट है।
फ्लाईओवर बना है उसी पे चलते हैं। उसका सूरत हाल आपको बताते हैं। इन इफेक्ट्स खोलने के लिए हम नीचे चले जाएंगे। और हम फिर बन गए नए फ्लाईओवर्स पे जो हैं वो चढ़ चुके हैं उस लिफ्ट से, और हम देख रहे हैं कि सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। इस मोमेंट में बहुत शांति के साथ आपका मूवमेंट हो सकता है, लेकिन आप उस चीज़ से मत जाइए। फिलहाल निकलिए मत, क्योंकि अगर काम है तो निकलिए, काम है तो घर में मत बैठिए। और इस तरह की जो पैनिक सिचुएशन है वो ऐसा नहीं है, सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है। और ये देखिए बिल्कुल मेरे सामने से नेफेंड। और अब हाँ, एक और पॉइंट पे मैं आपको लिए चलता हूँ ताकि वो पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। और जो कमर्शियल सेंटर दिल्ली के जो लाजपत नगर और ये तमाम सारे वो पूरी तरह से बंद है, क्योंकि 3 दिनों तक की छुट्टी उनकी कर दी गई है, उनकी दुकानें बंद कर दी गई है। उनको वहाँ का काम करने वाले लोग जो हैं उनको लेकर परेशानी थी कि आखिर उनको सैलरी कैसे दी जाए, उनका घर कैसे चलेगा। तो उसके लिए भी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने कहा कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। अब उसमें क्या हकीकत है, क्या कहानी है, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन कहानी एक तो ज़रूर है कि ये देखिए फिर यहाँ टकरा गए। क्योंकि हमारे जो जाबाज लोग हैं वो शायद भूल जाते हैं कि सड़कें जो खाली पड़ी है, लेकिन सावधानी के साथ चलेंगे। तो वो बहस कंटिन्यू है और मेन आधे सड़क को एक खड़े हो गए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त किसी भी तरह के रुकूस, किसी तरह की अप्रिय घटना कहीं न कहीं हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है। इसलिए प्रतिष्ठा को धूमिल मत करने होने दीजिए। आप सब आगे बढ़िए। मैं बिल्कुल बढ़ रहा हूँ लाजपत नगर की तरफ। सड़कों पे सन्नाटा ही है, बस बिल्कुल खाली है। वही व्यक्ति निकल रहे हैं या वही लोग निकल रहे हैं जिनके पास अपने बाइक के लोग भी जा रहे हैं। देखिए बसों के इधर मैं आवाजाही ज़्यादा देख रहा हूँ। ये देखिए बसें खाली पड़ी हुई है। क्या जी आप दिखाइए जरा क्वेश्चन। ये प्राइवेट बसें हैं, येलो बसें हैं, इसलिए इनको यहीं लगा दी गई है। ये देखो सारी बसें खाली पड़ी हैं। इनका मूवमेंट जो है फिलहाल रेस्ट्रिक्टेड है। जितनी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से ये चलेंगी। ये जगह जगह रुकी हुई है। ड्राइवर हैं इसके पास, इसमें ड्राइवर भी हैं, इसमें कंडक्टर्स भी हैं, लेकिन फिलहाल इनको यहीं रोक दिया गया है कि आप आगे कम हो, क्योंकि भीड़ है नहीं, सड़कों पे भीड़ तो है नहीं। तो अमूमन सामान्य दिनों के तरह अगर बसें चलती हुई है तो उससे फ़ायदा नहीं है। अब मेट्रो अब देख रहे हैं कि 4 मिनट और 8 मिनट पे चलाई जाती है, लेकिन आज वही 30 मिनट पे चल रही है, क्योंकि लोगों का मूवमेंट जो है बहुत कम है। मतलब 5% भी मत मानिए, तो सड़कों के हिसाब से मुझे दिखता है 5% भी नहीं है, 5% से भी कम, 2 या 3% से ज़्यादा नहीं है। आम दिनों में आप यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही गाड़ी चला सकते हैं। अभी आराम से 60 से 70 के बीच में चलाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत ही सामान्य नहीं, बहुत ही आसान मूवमेंट है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। तो इसलिए आप घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें। अगर ज़रूरत हो तो निकलिए, अन्यथा बचे रहिए, घर में रुके रहिए। सिर्फ 2 दिनों की और बात है, 8, 9, 10 शुक्रवार, शनिवार और रविवार। जी मेरे लाजपत नगर की तरफ थोड़ी सी सड़कों पर ट्रैफिक आपको जरूर। ये सबसे बड़ा कॉमर्शियल सेंटर है इस कंपनी का। यहाँ लाखों की संख्या में प्रत्येक दिन, हज़ारों की संख्या में यहाँ खरीदारी करने लोग पहुँचते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से बंद है। इससे आगे जब जाएंगे आप चिराग दिल्ली की तरफ मूव करेंगे। लाजपत नगर की सड़कें बहुत खूबसूरत पहले से ही बना दी गई थी। ये लाइटिंग की जो व्यवस्था की गई है वो अद्भुत है। रात में जब यहाँ से गुजरेंगे तो अभिभूत हो जाएंगे वाकई में कि ऐसे लाइटिंग की व्यवस्था दिल्ली सरकार ने की है। वाकई में दिल्ली सरकार ने बहुत पहले से की है। शहरों के बाज़ारों के शक्ल बदलने की दिल्ली सरकार ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। इसमें केजरीवाल साहब को बधाई देनी चाहिए। उनके और भी मंत्री PWD में मनीष सिसोदिया साहब ही हुआ करते जो हमेशा आपको सड़कों पे, उसके अलावा तो कोई मंत्री सड़क पे आपको नज़र आए तो ऐसा कहना मुश्किल है। जब तक मुख्यमंत्री का निर्देश ना हो, वो किसी में बैठना ज़्यादा दिलचस्प
ये देखिए कितना सुंदर सा राइट साइड में बना दिया गया है, बहुत शानदार। मैं यहाँ से जैसे आगे निकलूँगा तो ये एम्स की तरफ मूवमेंट है, लेफ्ट साइड में जो है वो आप निधि बाग की तरफ जाएंगे, साउथ दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो ये बहुत ही सामान्य दिनों के अपेक्षा से 5 से 7% ही मूवमेंट है। लेकिन जहाँ तक ट्रेन में जाने वालों की बात है तो ट्रेन में आसानी से लोग जा सकते हैं। बसों की संख्या कम है, मेट्रो की संख्या कम है। लंबी दूरी की जो ट्रेनें चल रही है उनके जो पैसेंजर हैं उनके लिए कोई परेशानी की वजह नहीं है। इसलिए पहले जो पासेज और तमाम सारी चीज़ें कह रहे थे तो उसकी भी मुझे तो नहीं कहीं दिखा कि रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए आराम से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो देखिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज़ अभी कौन आपको इतनी धूप में निकल के सड़कों का नतीजा से सड़कों का, और लाइक भी कीजिएगा। हाँ, मेरी छोटी रिपोर्टर जो है वो बता रही है मुस्कान, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, सिर्फ देख के मत रह जाइए। थैंक यू।